अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहले तक हमने पढ़ा था मेटेलिक बॉन्ड, जो कि मेटल्स के बीच में होता है, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जो हमारे पास हीट या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को कंडक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस। स्टार्ट करते हैं। Intermolecular forces. As discussed earlier, the forces that hold atoms in a compound are called chemical bonds. In addition to these strong bonding forces, relatively weak forces also exist in between the molecules, which are called intermolecular forces. बच्चे ये जो है ना, ये एक हमारे पास कंपाउंड है। HCl आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। इसके दरमियान में जो बॉन्ड है वो है केमिकल बॉन्ड, लेकिन एक HCl का दूसरे HCl के साथ जो वीक बॉन्ड है, ये डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो सॉलिड लाइन से शो किया हुआ है, जो वीक बॉन्ड है वो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। तो जो कंपाउंड के अंदर जो कंपाउंड को जोड़े रखते हैं वो केमिकल बॉन्ड होते हैं, और जो एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग होती है वो इंटरमॉलिक्यूल बॉन्डिंग होती है। वो इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस उनको आपस में जोड़े रखती हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इट रिक्वायर्स अबाउट 17 किलो जूल एनर्जी टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस बिटवीन 1 मोल ऑफ लिक्विड हाइड्रोक्लोरिक मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू गैस, वेयरएज 430 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक। वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो सॉलिड लाइन है, जो सॉलिड लाइन है, केमिकल बॉन्ड जो है, इसको तोड़ने के लिए हमें 430 किलो जूल एनर्जी लगाना पड़ती है, जबकि ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो फोर्स है, इसको तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए हमें सिर्फ 17 किलो जूल एनर्जी लगाना पड़ती है। तो इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि ये वीक होती हैं, इसको थोड़ी एनर्जी के साथ तोड़ा जा सकता है, जबकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं और इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है राइट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस, तो आपने लिखना है कि मतलब वो पूछ रहा है कि इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस की कितनी टाइप्स हैं, तो आपकी बुक में दी हुई है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिर्फ 2 टाइप्स आपकी बुक में दी हुई है, तो आपने इन दोनों के नाम लिख देने अगर शॉर्ट में आपको क्वेश्चन आए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑल इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज वैन डर वाल्स फोर्सेस विच आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। वो कह रहा है कि जितनी भी इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल होती हैं। इलेक्ट्रिकल मीन्स या फिर पॉजिटिव होंगी या फिर नेगेटिव होंगी, न्यूट्रल नहीं हो सकती। वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। नेक्स्ट आ जाता है, दे रिजल्ट फ्रॉम अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज विच मे बी टेम्पररी और परमानेंट। और वो जो चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मेक वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव एंड अदर स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज। एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्रॉन टूवर्ड मोर electronegative atom, it is partially negatively charged as chlorine in hydrogen chloride। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है वो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि शेयर तो उसने किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी मर्जी होती है कि ये उसको मिल जाए। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचता है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हेन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट एट डिफरेंट पोजीशंस अ मॉलिक्यूल, द एडजेसेंट मॉलिक्यूल विल अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट नेगेटिव एंड ऑफ दैट मॉलिक्यूल कम नियर द पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। इट रिजल्ट इन अ नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between oppositely charged ends of two adjacent molecule।
These attractive forces are called dipole-dipole interaction as represented in HCl। बता दूं बच्चे, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ, एक दूसरे के जो साथ साथ होते हैं उसको एडजेसेंट कहते हैं। इसमें पैराग्राफ में वो ये कहना चाह रहा है, मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो जब बहुत ज़्यादा HCl के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं तो जो पार्शियल नेगेटिव होता है वो पार्शियल पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचता है। इसके साथ तो उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन दूसरा कंपाउंड है उसका जो पार्शियल पॉजिटिव है उसको अपनी तरफ खींचता है। इसका जो नेगेटिव है वो दूसरे को अपनी तरफ खींचता है, नेगेटिव पॉजिटिव को खींच रहा है। तो इस तरह क्या होता है, एक लंबी सी चेन बन जाती है, एक लंबी सी चेन बन जाती है एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स की, जो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, इनके अंदर फोर्सेस हैं। इस डॉटेड लाइन को वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कह रहा है। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक था, ये आपने आज याद कर लेना है। इसमें इंटरेक्शन फोर्सेस की डेफिनेशन आ जाती है, वंडरवॉल फोर्सेस की डेफिनेशन आ जाती है, ये उसकी एग्जांपल आ जाती है। बाकी आपने ये डाइपोल डाइपोल कंप्लीट याद कर लेना है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस, उसकी एग्जांपल, ये इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस की एग्जांपल है। केमिकल बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस में क्या डिफरेंस है ये भी आ सकता है। उसके बाद डाइपोल डाइपोल कंप्लीट। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है, मुझे मैसेज कर लेना या कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।